6 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज जनफ्रो का वेदर क्लियर हुआ है। आज हमने जनफ्रो की टिकट ली है। हम ग्रिंडलबर्ड में रुके हैं। हमने ग्रिंडलबर्ड से जनफ्रो की टिकट ली है। कुछ लोग इंटरलाकन से भी जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग ग्रिंडलबर्ड से ही जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट इंडियन करेंसी में 14,000 रुपये की टिकट बनती है। यहाँ से जो ट्रेन है पहले एक स्टेशन पे जाएगी, फिर वहाँ से हमें दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी, तो शिफ्टिंग वहाँ से दूसरी ट्रेन के लिए होगी। अगर आप लोगों के पास यूरो पास है तो यूरो पास में आपको अप्रॉक्सीमेट 30% तक इन सब चीज़ों में डिस्काउंट मिल जाता है। कुछ इंडिया में लोग हैं जो इनकी टिकट्स पहले भी एडवांस में बेच देते हैं, जिसमें आपको ये टिकट्स थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे में, वो उसका ट्रैवल एजेंट है। उसने हमको टिकट पहले बोली भी थी आपको तक चीपर मिल जाएगी। हमें यहाँ आके एक बार वेदर चेक करना था। आप जैसे स्टेशन पे आते हो इंटरलाकन या ग्रिंडलबर्ड के, वहाँ पे लाइव कैमरे लगे हैं। आप लाइव कैमरे में वहाँ का वेदर चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बार वेदर नीचे क्लियर होता है, ऊपर क्लियर नहीं होता है, सो दैट आपकी टिकट वेस्ट ना हो। मैं अपनी इस वीडियो के नीचे आपको लाइव कैमरे का लिंक शेयर कर दूँगा। आगे जी जनफ्रो के पासपोर्ट के ऊपर जाने के लिए टिकट के साथ ये पासपोर्ट देते हैं, जिसमें उसकी वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ की एक्टिविटीज़, वहाँ पे आइस होटल है, उसके अभी इसमें दिया हुआ है। आइस होटल के बेसिकली एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। वो आइस होटल के लिए आप अपने कपड़े लेके जाना आइस होटल के लिए। पहले तो ये लगा कि हमें ये 30,000 रुपये हमने मतलब कि वेस्ट ही कर दिए, बट जब ट्रेन जर्नी स्टार्ट हुई तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इन 30,000 रुपये की पूरी वर्थ है, जो हम ट्रेन जर्नी में इतना एंजॉय कर रहे थे। तो जनफ्रो पे पहुंचने पे बाद कैसा एंजॉय होता हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। आप ट्रेन जर्नी को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी इन 30,000 रुपये की कितनी वर्थ है पर कपल। एक आदमी की अप्रॉक्सीमेट 14-14,500 रुपये की टिकट है। मैं कपल की बात करता हूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों थे, इसलिए इस 30,000 रुपये की वर्थ आ जाती है टिकट की 100%। ये ग्रिंडलबर्ड से चल के जो केविन करके स्टेशन आता है, जहाँ से ट्रेन शिफ्ट करनी है। ये जो येलो कलर की ट्रेन में आए हैं, अभी ये वही रेड वाली पकड़नी है। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। जो मेरे फ्रेंड्स हैं थोड़े से वॉशरूम गए हैं। या स्टेशन पे खाली वॉशरूम फ्री होता है, आगे पीछे वॉशरूम पेबल है 2 यूरो के नियर अबाउट। यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के फिर जनफ्रो जाते हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरे पीछे आगे सब स्नो ही स्नो है। इसके पीछे आगे ऑलरेडी स्नो बहुत है यहाँ पे। ये जो है जनफ्रो बेसिकली टॉप ऑफ द यूरोप क्यों कहते हैं कि यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी जनफ्रो ही है, जो अप्रॉक्सीमेट 1896 में बनना शुरू हुआ था और 1912 में कंप्लीट हुआ था। जैसे आप जो टिकट खरीदते हो जनफ्रो पासपोर्ट की, उसके अंदर इसकी पूरी जानकारी दी हुई है।
और उस पासपोर्ट में फ्री कूपन भी दिए हुए हैं फूड के लिए। जो जनफ्रो में रेस्टोरेंट है उसमें सब रेस्टोरेंटों में कुछ ना कुछ किसी न किसी डिश के ऊपर कोई ना कोई डिस्काउंट है। वो चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे जनफ्रो टॉप ऑफ द यूरोप, रियली में टॉप ऑफ द यूरोप है। जनफ्रो टॉप ऑफ पीक, यहाँ से आप पूरा यूरोप देख सकते हैं। Germany is that side, huh? Gracias. Vale. Ay, This is India. maravilloso. Can you take our picture, please? So either Germany that side. Do you want to? Could you take India our is that side. Okay. No, this is such a horrible day. ये जनफ्रो का टॉप है जी, इसे यूरोप का टॉप भी बोल सकते हो आप। चलिए अंकल, अभी स्नो में लेके जाते हैं। ये आप देखिए, उधर ये पूरा टॉप आ रहा है। ये मैं आपको चारों तरफ का 360 एंगल का पूरा सीन दिखाता हूँ। ये देखिए, तीन अगस्त 1811 में मेयर और उसके 3 भाइयों ने इस जनफ्रो के ऊपर पहली बार क्लाइम किया था। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, जो पेंटिंग ग्रुप है, इसके ऊपर उनकी ये महानता को, जो इनकी अचीवमेंट को दिखाया गया है। ये जो पिक्चर्स हैं, जो 1896 से लेके 1912 के बीच में इस रेलवे जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, इसके बीच में जो लोग मर गए थे या जिनको इंजर्ड हुआ था, उन सबके नाम और उनकी सबकी पिक्चरें यहाँ लगी हुई हैं। अप्रॉक्सीमेट 30 लोगों की डेथ हो गई थी इस रेलवे को बनाते हुए, और 90 लोग इंजर्ड हुए थे। उनके बारे में ही सारा कुछ इस पिक्चर्स में दिया हुआ है। ये यूरोप की सबसे ऊंची गुफा है जो ये आपको दिखाता हूँ। पानी भी जिसमें आ रहा है। ये आ गया जी आइस पैलेस, बर्फ़ में बना हुआ जो सबसे ज़्यादा होके देखने वाला है। टेम्परेचर -9 डिग्री है इसमें। ये बर्फ़ है जो देखने सारा। ये जो आप आइस केव देख रहे हो, ये जनफ्रो के जो ऊपर ग्लेशियर है। बेसिकली जनफ्रो एक पहाड़ भी है और जनफ्रो ग्लेशियर भी बोलते हैं इसको। इस ग्लेशियर के नीचे इसको काट के केव बनाई गई है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टैचूज़ बने हुए हैं और अंदर का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। आप जब भी इसके अंदर जाओ तो अपने कपड़ों का पूरा ध्यान रखो कि आपको कोई भी ठंड इतनी ज़्यादा ना लगे। ये आइस केव के अंदर ये देखिए, ये पूरे लाइन
9 डिग्री इनसाइड टेम्परेचर है। इमेजिन नहीं कर सकते ठंड कितनी होगी। ये जो आप देख रहे हो जी उन वर्करों को ट्रिब्यूट किया हुआ है जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन में भाग लिया था। ये 1896 से शुरू होकर 1912 के बीच में ये जो कंस्ट्रक्शन हुई थी उस पूरी कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री है कि कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट उन्होंने कब खोला था, कौन से साल में खोला था। 1912 में जनफ्रो पूरा रेडी हो गया था और 1913 में जहाँ पे बेसिकली टूरिस्ट आने शुरू हो गए थे, जो पहले साल अप्रॉक्सीमेट 48,000 टूरिस्ट आए थे 1913 के अंदर। जनफ्रो के अंदर जैसे आप जनफ्रो की टिकट लेते हो उस पासपोर्ट में वहाँ के लिखे होते पॉइंट्स में, ये बेसिकली जनफ्रो का 9th पॉइंट है जो ग्लेशियर के ऊपर आपको लेके जाता है। ये जनफ्रो ग्लेशियर है और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लोअर होता है। बेसिकली हम कुछ अप्रैल में गए थे, कुछ ज़्यादा ही लोअर था, बट यहाँ पे भी आपको उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, अपने कपड़ों का, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि ग्लव्स ज़रूर लेके जाना। हमने ग्लव्स नहीं लिए थे, इस वजह से हम ज़्यादा देर वहाँ पर रुके नहीं थे। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास ब्लैक ग्लासेस जरूर होने चाहिए कि आपको उसकी आइस की सनशाइन इतनी ज़्यादा ना लगे कि आप किसी चीज़ को एंजॉय न कर पाओ। जो आने से पहले हम सोच रहे थे कि जनफ्रो पे जाना, एक पहाड़ को ही देखना है। हम इंडियन मोस्टली यही सोचते, पहाड़ ही है यार, पहाड़ पे जाने के लिए 30,000 रुपये क्यों खर्चा करें। पर विश्वास करना दोस्तों, इस 30,000 पूरे वर्थेबल हैं। यहाँ पे बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में 2 आकर्षण बहुत फेमस है, जनफ्रो और माउंट टिटलिस। अब दोनों में से एक ज़रूर करो, और जनफ्रो तो ज़रूर करो बिकॉज ये टॉप ऑफ द यूरोप है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे ऊंचा पहाड़ है। जनफ्रो का भी ट्रिप ख़त्म किया है। एक चीज़ प्रॉपर आप जनफ्रो के लिए ध्यान पे रखना, यहाँ पे जब आ रहे हो जनफ्रो देखने के लिए बहुत खूबसूरत है। पहली बात आप मेरे पीछे नेचर देख रहे हो, दूसरी बात प्रॉपर विंटर की क्लोथिंग होनी चाहिए। ऊपर जो टेम्परेचर है 5 डिग्री से लेकर -28 डिग्री है। ये मेरा बेसिकली अप्रैल का एक्सपीरियंस है। उनको मैं इस नंबर का आप नेट पे प्रॉपर टेम्परेचर करके कपड़े लेके आना। तो कोशिश करना आप हैंड कैरी में कुछ खाने के लिए वहाँ से रख लेना, क्योंकि यहाँ पे आप एक सिंपल चावल की राइस प्लेट लेते हो विद
विद वेजिटेबल्स, वो नियर अबाउट 90 फ्रैंक की है, अप्रॉक्सीमेट 1300-1350 रुपये की है। इस चीज़ का जंफरो के ऊपर बहुत ध्यान रखना, और बहुत कॉस्टली है यहाँ पे फूड से। यहाँ मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, अभी कॉफ़ी ली थी उस वजह से। और कपड़ों का प्रॉपरली आप ध्यान रखिए ना कि जंफरो के लिए कपड़े प्रॉपर चाहिए। जंफरो का ट्रिप यहाँ पे आज समाप्त होगा। वापस हम ग्रिंडलबर्ड जा रहे हैं, जहाँ पे हमने 9 दिन के लिए अपना शैले लिया हुआ है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पूरी इंजॉयबल होगी, आपने खूब इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और अपने चाहने वाले के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी अगर नहीं जा सकते किसी कारणों के ऊपर स्विट्ज़रलैंड, इस वीडियो को देख के वो भी खूब इंजॉय कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।